कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर एक मंत्री, एक कैबिनेट रैंक का मंत्री, पार्टी का जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता किस प्रकार के आरोप लगा रहा है। आप डेस्परेशन समझिए, वहाँ की सत्ता पक्ष की डेस्परेशन समझिए। मुझे कहीं कहीं लगता है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये तेरा मामला है तो खुद ही देख। इसीलिए जिनकी खुद की सरकार है, जिनके पास पुलिस है, जिनके पास प्रशासन है, जो लोग सब कुछ करने में सक्षम हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ 24 घंटे से भी कम समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो है किसी भाजपा के नेता को जो है वो बता रहे हैं कि ये एक्सटॉर्शन करता है, किसी को बता रहे हैं कि ये जो है किडनैपिंग का मामला हो सकता है। अरे भाई, सरकार तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, पुलिस तुम्हारी और केंद्र की एजेंसियां वहाँ पे हज़ारों करोड़ का जो है ड्रग बरामद करती हैं और तुम लोग कुछ नहीं कर पाते। आज देश के अंदर जो है ये ड्रग फ्री करने की बात होनी चाहिए और हाँ, इसमें जो भी इस जद में आएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी आवश्यक है। बिल्कुल, देखिए, जिसके सुपरस्टार होने के रुतबे से जिसके पुत्र को बचाने की पूरी कोशिश चली और लगभग 1 महीना लगा इतने बड़े सुपरस्टार के बेटे को जमानत दिलवाने में, 1 दर्जन से अधिक देश के नामी गिरामी वकील लगाए गए और एनसीबी को बदनाम करने की हर संभव कोशिश की गई कि एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर जिसके कार्यप्रणाली की कस्में खाई जाती हों उनके विभागों में, जहां उन्होंने अपने कार्यप्रणाली की अमीट छापें छोड़ी हों, जिन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में हज़ारों करोड़ का ड्रग जो है एक कार्टेल पकड़वाया हो और एनसीबी को हर हफ्ते वहां पर जो है एक नई कामयाबी मिलती हो। आप उस ईमानदार ऑफिसर को जो है चंद करोड़ों रुपए में ख़रीदने और उसकी ईमानदारी की बोली लगा रहे हो। तो अगर आपने ये आरोप लगाए हैं तो अब जो है इसके ऊपर जांच होनी चाहिए थी और हो रही है। बहुत अच्छी बात है। यदि इस प्रकार की कोई पेशकश हुई है तो निश्चित रूप से जो लोग इस गुनाह में सहभागी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है। आज आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर एक मंत्री, एक कैबिनेट रैंक का मंत्री, पार्टी का जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता किस प्रकार के आरोप लगा रहा है। आप डेस्परेशन समझिए, वहाँ की सत्ता पक्ष की डेस्परेशन समझिए। मुझे कहीं कहीं लगता है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये तेरा मामला है तो खुद ही देख। इसीलिए जिनकी खुद की सरकार है, जिनके पास पुलिस है, जिनके पास प्रशासन है, जो लोग सब कुछ करने में सक्षम हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ 24 घंटे से भी कम समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो है किसी भाजपा के नेता को जो है वो बता रहे हैं कि ये एक्सटॉर्शन करता है, किसी को बता रहे हैं कि ये जो है किडनैपिंग का मामला हो सकता है। अरे भाई, सरकार तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, पुलिस तुम्हारी और केंद्र की एजेंसियां वहाँ पे हज़ारों करोड़ का जो है ड्रग बरामद करती हैं और तुम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो आज ये बड़ा सवाल महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर है, महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर है और सबसे बड़ी बात एनसीपी और शिवसेना के ऊपर है। कांग्रेस तो वहाँ जो है मज़े लूट रही है, वहाँ पैसा बनाने का काम कर रही है। सो कांग्रेस इज़ नॉट अ स्टेक होल्डर इन द महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। वो तो जिसे कहते हैं ना कि एक किस्मत में जैकपॉट लग गया और वहाँ पर जो है उनकी सरकार बन गई, तो ऐसा टाइप का है। तो जो आज शाहरुख खान की मैनेजर को समन किया गया है, आप देख रहे हैं किस प्रकार की राजनीति हो रही है। हमने क्या देखा? हमने देखा सुशांत की मौत हुई, सुशांत के परिवार वालों को जो है आज तक न्याय नहीं मिला। दिशा सालियान को जो है बेरहमी से मार दिया गया, आज तक उसके परिवार वालों को न्याय नहीं मिला। और आज अब ये इतना बड़ा जो केस पकड़ा गया है, आज बात ये नहीं है कि कौन किसका बेटा है, आज बात ये है कि आज देश के युवाओं को जो है कैसे ड्रग से बचाया जाए, कैसे देश की आर्थिक जो है राजधानी के अंदर हज़ारों करोड़ का ड्रग का कार्टेल कैसे चल रहा है और किन लोगों के संरक्षण में चल रहा है। चाहे वो कोई उद्योगपति हो, चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, चाहे वो कोई बहुत बड़े नेता के परिवार से हो, कोई भी XYZ हो, आज महाराष्ट्र के अंदर देश के किसी भी कोने में ये जो पाप का ये जो धंधा चल रहा है, ये जो देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का धंधा चल रहा है, इसको जो है तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। अरे भाई, जिनके माँ बाप अरबों जो है खरबों की संपत्ति रखते हैं, वो अपने बच्चों का करियर सेट कर लेंगे, वो अपने बच्चों को जो है बड़े बड़े जो है क्या बोलते हैं सेंटर्स में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेज के जो है उनका भविष्य सुरक्षित कर लेंगे। पर इस देश का जो आम आदमी है, जो आम युवा है, उसको कैसे बचाएंगे? क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? क्या जो है आपकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है? तो आज आवश्यकता है स्पेड को स्पेड बोलने की कि
चूँकि फलाना व्यक्ति जो है बहुत बड़े सेलिब्रिटी का बेटा है, चूँकि फलाना व्यक्ति जो है बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, तो उसके लिए कानून अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज देश के अंदर कानून की बात होनी चाहिए। आज देश के अंदर जो है ये ड्रग फ्री करने की बात होनी चाहिए। और हाँ, इसमें जो भी इस जद में आएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी आवश्यक है। सर, मेरा दूसरा सवाल, सर जिस तरीके से क्रूज़ शिप पे कल एनसीबी की जो दिल्ली से एसआईटी टीम गई है जिसमें आईपीएस संजय सिंह शामिल हैं, तो अभी अब क्रूज़ शिप पे दोबारा वो सीन रिक्रिएट किया गया है कल, और कल आर्यन खान को भी बुलाया गया जो नहीं गए, एनसीबी के दफ्तर नहीं गए, वो पूछताछ के लिए बचने की कोशिश कर रहे हैं एनसीबी के पूछा, तो उनको क्या अभी दोबारा गिरफ्तार होने का डर समा रखा उनके अंदर? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी थी कि एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के बेटे को इतने दिन तक जो है जेल के अंदर रहना, फिर उसके बाद इसका पूरा का पूरा मीडिया में इतना बड़ा हाइप हो जाना, तो हो सकता है कि मानसिक रूप में बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, शायद वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी नहीं होंगे। पर हाँ, देश के अंदर चाहे वो कोई भी हो, कानून सम्मत जो है काम होना चाहिए। और बड़े सारे लोग, बड़े ट्विटर पर वेरीफाइड हैंडल से लेकर बहुत सारे लोग जो है इस पूरे के पूरे मामले को डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे जो है वानखेड़े को जो इस केस से हटा दिया गया। समीर वानखेड़े जो है महाराष्ट्र में काम देखते हैं, और जो अब टीम आई है वो जो है सेंटर से आई है। मतलब आप समझिए कि अब जो जांच का दायरा है वो और बढ़ गया है। हो सकता है इसमें अब जो है एनआईए भी इन्वॉल्व हो जाए, तो इसकी जो है आखिरी परतों तक जो है केंद्रीय एजेंसियां पहुंचने की कोशिश कर रही हैं कि जो उनके मोबाइल से खुलासे हुए हैं, जो तमाम अन्य सेलिब्रिटीज़ के बच्चे पकड़े जा रहे हैं, जो भी XYZ लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी जो चैटों से खुलासा हो रहा है, तो उससे ये साबित हो रहा है कि ये जो इस पूरे के पूरे कार्टेल की जो जड़ें हैं वो निश्चित रूप से बहुत गहरी हैं। तो हाँ, अगर वो जो है, उनको पहली बात तो कंडीशनल बेल मिली है, तो वो ये ना सोचें कि जी मैं तो बरी हो गया हूँ, मैं कानून की नज़रों में जो है साफ़ सुथरा हो गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको कंडीशनल बेल मिली है, वो देश से बाहर नहीं जा सकते। और हाँ, जहाँ पे जांच में उनकी आवश्यकता है और उनको अगर बुलाया जाएगा तो उनको आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से वो अपने लिए ही परेशानी खड़ी कर रहे हैं। हो सकता है इतने बड़े बड़े वकीलों की फ़ौज लगी हो, उन्होंने समझाया भी होगा, बताया भी होगा, चूँकि ये केस महाराष्ट्र स्टेट सेंट्रिक केस नहीं है, ये अब जो है सेंटर सेंट्रिक केस है। अब क्योंकि पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व भर की निगाहें इस केस के ऊपर हैं, और केंद्र की एजेंसियों को भी जो है के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हाँ, अगर उन्होंने किसी को गलत काम में पकड़ा है तो जो है उसकी सज़ा जो है उनको मुकर्रर होनी चाहिए। और जो लोग जो है निर्दोष चिल्ला रहे हैं, जो लोग बहुत बड़ा PR एजेंसीज़ का जो है हेल्प लेकर जो है अपने पक्ष में जो है एक संवेदनशीलता बनाने की, एक सिंपैथी गेन करने की एक कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये एक तरह से एक जांच का विषय और जांच में सहयोग करने का विषय। अगर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये समझा जाए कि जो है ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली।